वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं धनराज सर और आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन का इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, नरेशन। ध्यान दोगे, नरेशन क्या है कि नरेशन इंटरमीडिएट के एग्जाम में 3 मार्क्स ये जो है कंपलसरी है, 3 मार्क्स के लिए आता है। प्लस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर एसएससी बैंकिंग में, तो ये 10 से 20 मार्क्स तक का जो है नरेशन आता है, जिसमें दोनों पार्ट होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, दोनों में क्वेश्चन होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप सभी क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, पूरा क्लास आपको करना होगा और पूरे डिटेल में इसको जानना होगा। कारण कि नरेशन सिर्फ एक ही सेंटेंस में नहीं है, पूरे सेंटेंस और ग्रामर का बहुत सारा पार्ट को जोड़ने के बाद नरेशन कंप्लीट होता है आपका। तो नरेशन की शुरुआत और नरेशन है क्या, कैसे पूरा होगा, लगातार कंटिन्यू जो है हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े रहिए, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये नरेशन क्या है। नरेशन स्टूडेंट्स, जिसका अर्थ होता है कथन। नरेशन को हम लोग जो है हिंदी में कथन भी करते हैं। कथन, ये कथन क्या है आप समझो धीरे धीरे, पहले लगातार बने रहिए, पॉइंट को लिखते रहिए, जहां भी परेशानी हो कमेंट करते रहिए आप। नरेशन जो है, नरेशन शब्द बना हुआ है नरेट से, नरेट, और नरेट का अर्थ होता है से यानी कहना। इसका अर्थ होता है से यानी कहना। ध्यान दोगे आप, नरेशन शब्द की उत्पत्ति जो है नरेट शब्द से हुआ और नरेट का अर्थ होता है से यानी कहना। अर्थात नरेशन में व्यक्ति कहता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट वे हो, कहने का जो प्रोसेस है, जो अपने विचारों को जो आप व्यक्त करते हैं किसी दूसरे के सामने, तो या तो वो डायरेक्ट कंडीशन हो या इनडायरेक्ट हो। तो नरेशन में क्या है कि लोग कहेगा, अब क्या कहेगा आगे देखेंगे। अब कहेगा क्या, नरेशन में क्या है, नरेशन में जो भी व्यक्ति कुछ कहेगा वो उसका स्टेटमेंट कहलाएगा। तो नरेशन को हम लोग स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। वो जो भी कुछ सेंटेंस कहता है, जो भी कुछ बोलता है, जैसे कि गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो करो या मरो स्टेटमेंट है। आगे ध्यान देंगे आप, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये किसकी घोषणा है, याद रखेंगे, ये किनका स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट, हम नरेशन को स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। ये है हमारा नरेशन। नरेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ, नरेट से हुआ, जिसका अर्थ है कहना, और इसको हम स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, नरेशन, कुल अर्थ मिलाकर आप जो है समझेंगे कि इसका अर्थ होता है कथन। और कथन क्या, देखो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अभी जो चल रहा है हमारा मित्रों, तो मित्रों कहते हैं, आप समझ जाते हो कि ये किनका स्टेटमेंट है। आप समझ जाते हो, मोदी जी कहते हैं हमेशा मित्रों, भाइयों बहनों, तो ये किनका स्टेटमेंट है, ये किनका डिक्लेरेशन है, किनकी घोषणा है। भाई ये किसने कहा, से किसने कहा, तो मोदी जी ने कहा। तो आप क्या समझ जाते हो कि अच्छा ये मित्रों का स्टेटमेंट, भाइयों बहनों का स्टेटमेंट निश्चित तौर पे जो है नरेंद्र मोदी जी का है। तो अब देखो, जैसे ऐसे में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, वो कुछ कहता है, सपोज मैं ही कुछ कहता हूं कि मैंने कहा, ध्यान देंगे, मैंने कहा, ये है हमारा सेंटेंस कि मैंने कहा आप ईमानदार हो, आप ईमानदार हो। तो स्टूडेंट्स, आप ईमानदार हो, ये किसका स्टेटमेंट, ध्यान दोगे, या ये किसका सेंटेंस है, ध्यान दोगे, ये किसने कहा कि आप ईमानदार हो। तो आपने कहा होगा सर यहाँ जो सब्जेक्ट बैठा है यहाँ पे मैंने, अर्थात मैंने कहा कि आप ईमानदार हो, तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, आप ईमानदार हो। ध्यान देंगे, तो इस तरीके से क्या है कि अब जो भी व्यक्ति जो कुछ सेंटेंस बोलता है, जैसे कि आप ईमानदार हो, तुम चोर हो, आप विद्यार्थी हो, जो भी कुछ है स्टेटमेंट बोलता है, इस स्टेटमेंट को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। अब क्या है कि ये स्टेटमेंट, जितना भी सेंटेंस है, मैं आपको पहले बता दूं, नरेशन पढ़ने से पहले हमारा जितना भी वीडियो है सेंटेंस का, पार्ट ऑफ सेंटेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस, आप पूरे वीडियो को देखें, उसमें सेंटेंस को समझें। सेंटेंस समझ में आएगा तभी जाकर किसी का स्टेटमेंट समझ में आएगा, और जब स्टेटमेंट समझ में आएगा तो निश्चित तौर पर ये सेंटेंस को समझेंगे। और ये सेंटेंस यदि जिस दिन आप समझ गए, ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस आप ईमानदार हो, ये कौन सा सेंटेंस है, उस दिन में पूरे
भरोसे के साथ कह सकता हूं, मुझे पूरा उम्मीद है कि नरेशन में कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आगे समझेंगे आप कि नरेशन क्या है। अब क्या है कि नरेशन, जिसको हम लोग स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन भी करते हैं। नरेशन स्टूडेंट हमारे जो बोलचाल की जो भाषा है, जो बोलने का जो प्रोसेस है, जो पद्धति है, जो हमारा सिस्टम है, उसको हम दो तरीके से अपनी भावनाओं को किसी अन्य के सामने प्रकट करते हैं। वो क्या है, वो वे कहलाता है, वो तरीका कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो स्टूडेंट अब हर व्यक्ति समझता है कि कोई डायरेक्ट बोल रहा है मुझे या इनडायरेक्ट बोल रहा है मुझे। ये अपने आप फीलिंग होती है कि बोलने वाला व्यक्ति डायरेक्टली बोल रहा है। डायरेक्ट बोलने का मतलब हुआ फेस टू फेस बोलना, जो बोलना मुंह पर बोलना, कहीं किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट को घुमाना फिराना नहीं और सीधा सीधी बोल देना, वो कहलाता है डायरेक्ट स्टेटमेंट या डायरेक्ट स्पीच, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष कथन। ध्यान दोगे आप। और दूसरा क्या है, दूसरा जो बोलने का हमारा प्रोसेस है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि स्टेटमेंट को जो है लोग घुमा फिरा के, चढ़ा फिरा के उतना ही बोलता है जितना बोलना चाहिए, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा सा घूम के आता है। मान लो कि 2 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें 4 किलोमीटर जो है घूम के वहां पहुंचेगा, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट वे। याद रखोगे, इनडायरेक्ट प्रोसेस। ये डायरेक्ट प्रोसेस में क्या होता है, देखो जब फेस टू फेस झगड़ा शुरू हो जाए, ननद भौजाई का है ना, गांव गोतिया आपस में, समाज में जो है भाई भाई में, जब लोग फेस टू फेस सामना करते हैं तो वो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जवाब तुरंत मिलेगा आपको, रिप्लाई तुरंत मिलेगा आपको। इनडायरेक्ट में क्या होता है, लोग देखकर आपको घुमा के स्टेटमेंट बोलता है, जिसको हम लोग कहते हैं परझा मार के बोलना। कह रहे देखो, आपको लगेगा कि हमको नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी आपको एहसास होगा कि नहीं सब कुछ हमें को तो बोल रहा था। नहीं, बहुते पढ़ के विद्वान बन जाएगा तो देखते हैं, रात दिन पढ़ते रहता है, तो मैंने कहने का मतलब है आपको लगेगा कि सिर्फ मुझे ही बोल रहा है और किसी को नहीं बोल रहा है, लेकिन स्टेटमेंट जो है थोड़ा घुमा के होता है। आप वहां नहीं कर सकते हैं कि हम मुझे ही बोला गया है, बाद में फीलिंग होता है, याद रखोगे आप। तो गांव में भी लोग जब लड़ाई झगड़ा करता है तो अनपढ़ लोग भी होते हैं, इलेक्ट्रिक पर्सन भी होते हैं, तब पर वो अपने स्टेटमेंट को कह देता है, भाई जो बोलना है सो डायरेक्ट बोल, जो बोलना है समूह पर बोल, तू भी घुमा फिरा के इनडायरेक्ट क्या बोलता है। कहने का मतलब है कि उन्हें भी मालूम है, उनको भी मालूम है कि बोलने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरे को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब कोई ऑडियंस में कौन, सुनने वाला, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर मैंने बोलने वाला, ध्यान देंगे आप, बोलने वाला, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को, स्पीकर के स्टेटमेंट कहने का मतलब हुआ जो भी कुछ ये कह रहा है के स्टेटमेंट को स्पीकर की भाषा में, मैंने जैसे बोला जो कहते हो, जो बोला वही रख दिया, वहां कोई परिवर्तन नहीं किया, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। मान लो कि स्पीकर का स्टेटमेंट क्या है, स्पीकर का स्टेटमेंट है कि ही सेज, वह कहता है, टू मी, कि वह मुझसे कहता है, ध्यान दोगे, वह मुझसे कहता है कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। तो क्या है यहाँ पे कि जब कोई ऑडियंस, ध्यान दोगे, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर की भाषा में जैसे बोला वैसे रख दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया, तो भाई स्पीकर ने क्या कहा, स्पीकर ने कहा कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो कहा वही एकदम जैसे के तैसे रख दिया। और क्या है, रखने को भी जो है एक सिस्टम में बाबू याद रखोगे, डायरेक्ट नरेशन की हमेशा पहचान होता है कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है स्पीकर के स्टेटमेंट को रखा जाता है, ये कहलाता है डायरेक्ट नरेशन, जहां कोई परिवर्तन नहीं होता, जो का त्यों। ध्यान दोगे। वही दूसरी ओर आप देख रहे हो इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। ध्यान देंगे आप, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी सी परिवर्तन होती है, ध्यान दोगे। जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपनी भाषा में, ध्यान देंगे, ये क्या है कि अपनी भाषा में बोलेगा, ध्यान दोगे, ये स्पीकर की भाषा में जैसे कि तैसे बोल दिया, लेकिन अब ऑडियंस क्या है, उसमें दाल भात पे मुसलसल चटनी लगा के, अचार लगा के, मुरब्बा लगा के बोलेगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलेगा, कान सीधे नहीं थोड़ा घुमा के छुएगा। तो बात को समझेंगे आप, जब कोई ऑडियंस बोले कौन, श्रोता लोग, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर, हम जैसे बोलने वाले लोगों की बातों को ठीक घुमा फिरा के बोलेगा, ध्यान दोगे आप, के स्पीकर के स्टेटमेंट को है ना अपनी भाषा में व्यक्त करेगा, उनकी मर्जी जैसे व्यक्त करना हो, किसकी मर्जी, ऑडियंस की मर्जी, वो अपनी भाषा में व्यक्त करेगा, घुमा के बोलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस तरीके से आप समझ जाओ कि नरेशन कितने होते हैं, 2। नरेशन कुल कितना होगा, 2, एक डायरेक्ट और एक
इनडायरेक्ट, एक को बोलेंगे डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। तो अभी तक हम केवल इतना समझ पा रहे हैं कि कहने का जो प्रोसेस है वो कितना है, दो है, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। और डायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें ऑडियंस की जो आपका ऑडियंस जो है स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर की भाषा में रखता है, और इसमें क्या होता है कि ऑडियंस स्पीकर के स्टेटमेंट को अपनी भाषा में जैसे उसकी मर्जी वो घुमा के बोलता है। तो आगे आप चलोगे कि दोनों में पहचान कैसे है, कैसे पहचानोगे कि ये डायरेक्ट नरेशन और ये इनडायरेक्ट नरेशन नहीं है। आगे क्या है, ध्यान दो आप, डायरेक्ट नरेशन को हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले है कि पहचान जरूरी है। कैसे आपको मालूम होगा कि नरेशन के दो बेटा है और दोनों बेटा का कुछ न कुछ तो जरूर अपना अपना पहचान होगा। भाई जब तक पहचानोगे नहीं आपको मालूम नहीं चलेगा कि सेंटेंस किसमें और किसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये आपका, ग्रामर सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये नरेशन। तो ध्यान दो, ये दो होता है, आपको बताया गया है कि नरेशन कितने होते हैं जी, दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट नरेशन या स्पीच वो होगा जिसमें आपको मिल जाएगा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। ध्यान देंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। इनडायरेक्ट नरेशन वो होगा जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। कोई जब गाड़ी शुरू होती है, जब लोग बोलना शुरू करता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वहां कोई स्टेशन बीच में नहीं आता है, बस धारा प्रभाव बोलते रहता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होती, चाहे जैसे बोले जितना घुमा फिरा के बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम यहाँ भी और समझेंगे आगे। नेक्स्ट समझो आप कि पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन जो है, देख लो आप, उसमें कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा भी है, तो जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट नरेशन। ध्यान देंगे आप, जैसे मोना सेज टू मी, मोना मुझसे कहती है, ध्यान दो, मोना सेज टू मी, मोना मुझसे कहती है आई लव राज, आई लव राज। तो आई लव राज जो उसका स्टेटमेंट है, जो डिक्लेरेशन है, जो घोषणा है, तो जो उनका स्पीच है वो कहां रखा गया है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ध्यान देंगे। तो इस तरीके से आगे आप समझोगे कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। कितने भाग होंगे, दो पार्ट। कितने पार्ट, दो पार्ट। डायरेक्ट नरेशन का दो पार्ट होगा, एक ध्यान दोगे जो रिपोर्टिंग है, दूसरा जो रिपोर्टेड है। एक रिपोर्टिंग और दूसरा रिपोर्टेड, जो वो कर चुका। ध्यान देंगे आप। तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड। ध्यान दो, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे इसको, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। इसको कहेंगे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कहिए, रिपोर्टिंग वर्ब कहिए, लोग समझने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब भी इसको बोलते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन जो है ये दो भाग में बट गया, एक वो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, एक वो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। ध्यान दोगे, एक वो जो इसके अंदर है, एक वो जो इसके बाहर है। तो मोना सेज टू मी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच। और आई लव राज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिपोर्टेड स्पीच। अब क्या है कि इसमें भी यहाँ पे देख रहे हो आप, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और इधर भी देख रहे हो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो यही है एसवीओ। एसवीओ जो मैं आपको बता रहा हूं कि पर्सन में, हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा इस चैनल में नीचे पर्सन और नंबर, जहां आपको समझना होगा पर्सन क्या है और ये भी समझना होगा कि सेंटेंस क्या है। स्टूडेंट्स, इसमें जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है तो ये कहलाता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि इनडायरेक्ट में क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दोगे, प्लस रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जब दोनों एक साथ आ जाएगा, जब दोनों एक साथ होगा, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट नरेशन से ज्यादातर क्वेश्चन इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। फिर कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है साइंस के स्टूडेंट, आर्ट्स के स्टूडेंट को मैंने इंटरमीडिएट एग्जाम में कि आप इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो दोनों तरीके कन्वर्ट को समझने के लिए नेक्स्ट आगे समझते रहिए आप आगे क्लास में। धन्यवाद।